Hello dear students, how are you? I'm Ataullah, your chemistry teacher. You are watching my YouTube channel Super Chemistry. जी बेटा, आज हम सेकेंड ईयर 7th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेजॉरिटी तौर पर ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि ये बहुत लेंथी और इतना लेंथी वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देता, क्योंकि उसको नंबरिंग की फिर डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाता है। टॉपिक की तरफ बेटा हम चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हम क्लासिफाई करेंगे, जैसा कि नेम ही से जाहिर है, इसमें बेटा हम क्या देखेंगे, क्लासेस देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अच्छा बेटा, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट क्लासेस में क्यों डिवाइड किया? उसकी मेन रीजन बेटा ये थी कि हमारे पास टोटल 10 मिलियन से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वक्त हमारी दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनको अगर हम वैसे स्टडी करना शुरू कर देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो हमने उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। वही क्लासेस बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासेस बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सबसे पहले फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वुलर ने बेटा ये क्लासिफिकेशन की थी। ये कॉन्सेप्ट फ्रेडरिक वुलर ने पेश किया था। जी बेटा, अब हम देखते हैं और हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी क्लासेस के अंदर बेटा डिवाइड कर दिया, 1 to 1 देखते हैं हम। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटा हमने मेजर 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया। सबसे पहले ये ओपन चेन एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड, ये एक ब्रांच है बेटा। एक पार्ट है, एक क्लास है। और दूसरा बेटा हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेकंड क्लास क्लोज्ड चेन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड में बेटा डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन चेन ए साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड क्या होता है। जैसे कि इसके नेम ही से जाहिर है, इसमें रिंग नहीं होगा, यानी कि जो हमारे पास कार्बन चेन होगी वो सीधी होगी, रिंग नहीं होगा। डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, रिंग नहीं होगा, सिंपल सीधी चेन में होंगे। ए साइक्लिक का मतलब भी है कि साइकिल नहीं होगा, एलिफेटिक का मतलब भी सीधे कंपाउंड होंगे। तो अब हम डेफिनेशन करते हैं ओपन चेन कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड्स इन विच, मतलब मैं पहले एग्जांपल दे देता हूं। ये बेटा मेरे पास एक कंपाउंड है एन हेक्सेन, 6 कार्बन है इसमें, और 6 के 6 कार्बन बेटा देखिए मैंने सीधी चेन में जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़े हुए हैं इसको बेटा। और टर्मिनल कार्बन, ये टर्मिनल बोलते हैं आखिरी कार्बन, आखिरी कार्बन इनके फ्री है। अगर बेटा मैं क्या करूं, इस टर्मिनल कार्बन को पकड़ूं, इस टर्मिनल कार्बन के साथ जोड़ दूं, तो ये बेटा पूरा मॉलिक्यूल ऐसे होकर साइकिल बन जाएगा। तो ओपन चेन में क्या होता है, साइकिल नहीं होता। जो टर्मिनल कार्बन होते हैं वो फ्री होते हैं, कंपाउंड सीधी चेन के, कार्बन सीधी चेन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। तो कंपाउंड इन विच ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, तो कंपाउंड इन विच कंटेन, कंपाउंड दैट कंटेन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, जिसमें कार्बन एटम की सीधी चेन बेटा मौजूद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन चेन। यानी इसमें क्या होगी, टर्मिनल कार्बन एटम क्या होंगे, फ्री होंगे। ये डेफिनेशन है, और ये आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। आगे जो ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, आगे मजीद हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्ट्रेट चेन कंपाउंड नेम ही से जाहिर है, इसमें कार्बन एटम जुड़ेंगे और सीधी चेन बनाएंगे। और ब्रांच्ड चेन का मतलब है इसमें क्या होगी, ब्रांचेस भी होंगी, यानी कि कार्बन की सीधी चेन के ऊपर कोई साइड चेन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेट चेन बेटा हम देखते हैं, तो स्ट्रेट चेन में क्या कहेंगे हम, कंपाउंड इन विच कार्बन एटम, ये देखें जो कार्बन एटम जुड़ रहे हैं वो सीरीज में एक सीधी चेन में जुड़ रहे हैं। तो इसमें डबल ट्रिपल हो सकते हैं, लेकिन कार्बन एटम जुड़ेंगे सीधी चेन में ही। तो ये सीधी चेन में जुड़ा है, ये सीधी चेन में जुड़ा है, ये सीधी चेन में जुड़ा, कोई भी साइड चेन कार्बन पर कार्बन की साइड चेन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट चेन। कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड इन अ सीरीज, जिसमें कार्बन एटम जुड़े हुए एक सीरीज में, सीध में जुड़े हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स बोलते हैं। स्ट्रेट चेन कंपाउंड की बेटा मैंने ये 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन को देखिए मैंने सीधी चेन में जोड़ दिया। हालांकि 4 कार्बन में 3 सीधी चेन में जोड़कर एक यहाँ ब्रांच भी बन सकता था, मैंने चारों को सीधी चेन में जोड़ा, तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, क्योंकि चारों के चारों सीधी चेन में जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर बेटा मैंने 4 कार्बन लिए, लेकिन उनके बीच में डबल बॉन्ड कर दिया। तो जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड में कार्बन एटम सीधी चेन में जुड़ेंगे, लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब ये यहाँ पर देखें 4 कार्बन है, 4 कार्बन की पहली कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो उसको हम 1 ब्यूटेन, 4 कार्बन को ब्यूटा बोलते हैं, और पहली कार्बन पर इन ग्रुप
ग्रुप आ गया तो हम इसको बोलेंगे ब्यूटीन बोलेंगे। और यहाँ पर बेटा देखें, यहाँ पर मैंने एक फंक्शनल ग्रुप भी जोड़ दिया, ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर भी कार्बन एटम देखें कहाँ पर बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन, सीधी चेन के अंदर जुड़े हुए हैं। तो इसको बेटा हम बोलते हैं, यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो पहली कार्बन पर मौजूद है। नंबरिंग आपने उधर से शुरू करनी जिधर से फंक्शनल ग्रुप होगा। इधर फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नंबरिंग शुरू कर देनी, इधर फंक्शनल ग्रुप है, इधर से नंबरिंग शुरू कर देनी। तो हमारे पास अल्कोहल जो है, अल्कोहल का आयुपैक नेम है ओल ग्रुप भी इसको बोलते हैं। तो इसमें ओल ग्रुप जो है वो पहले कार्बन पर मौजूद है, 4 कार्बन है, तो इसमें बेटा हम बोलेंगे 1 ब्यूटा। 4 कार्बन में जो ओल ग्रुप है वो 1 कार्बन पर जुड़ा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे 1 ब्यूटानोल। तो ये बेटा हमारे पास पहला था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सेकंड बेटा हम डिस्कस करते हैं ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ब्रांच चेन कंपाउंड, ये देखिए बेटा मेरे पास यही 4 कार्बन जो ऊपर मैंने सीधी चेन में जोड़े थे, अब मैंने उनमें से 3 सीधी चेन में जोड़ दिए, एक कार्बन पर कार्बन की ब्रांच क्रिएट कर दी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड बोलते हैं। तो ब्रांच चेन कंपाउंड क्या होगा, नेम ही से जाहिर है इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन पर कोई कार्बन की ब्रांच उगाएगी। कार्बन की स्ट्रेट चेन में कार्बन ही की कोई ब्रांच मौजूद होगी, इसको हम ब्रांच चेन बोलेंगे। इसी तरीके से ये मेरे पास 5 कार्बन है, 3 मैंने सीधी चेन में जोड़ दिए, 2 ब्रांचें क्रिएट कर दी। यहाँ पर भी कार्बन पर कार्बन ही की ब्रांच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। क्योंकि क्या बोलेंगे, कार्बन की स्ट्रेट चेन पर अगर कार्बन की साइड ब्रांच आ जाए कार्बन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच चेन बोलेंगे। तो ब्रांच चेन क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स इन विच ब्रांचेस आर प्रेजेंट, जिसमें ब्रांचेस मौजूद होंगी ऑन दी स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। इसमें कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन पर कार्बन की ब्रांचें मौजूद होंगी, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्रांच चेन कंपाउंड हो जाएंगे। अगर एक कार्बन पर एक ही ब्रांच मौजूद है तो उसको बेटा हम आइसो से रिप्रेजेंट करेंगे। आइसो से मुराद होता है आइसोमर, यानी कि ये क्या बन गया, N वाले का आइसोमर बन चुका है, इसकी दूसरी फॉर्म आइसोमर। नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा डिस्कस भी करेंगे डिटेल से। तो ये में हमारे पास 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है, और 4 कार्बन में एक ब्रांच पर आ गया तो इसको हम आइसोब्यूटेन या आइसोमर ब्यूटेन बोलेंगे। अब यहाँ पर 5 कार्बन है तो इसको मैं पेंटेन बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, पेंटेन बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर बेटा जो 5 कार्बन मौजूद है ना, उसमें क्या है, 2 ब्रांचें हैं, 3 सीधी चेन में, तो 2 ब्रांचें हैं ना वो एक ही कार्बन पर मौजूद हैं। अगर एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचें आ जाए तो उसको बेटा हम नियो लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 कार्बन तो पेंटेन है, और एक ही कार्बन पर 2 ब्रांचों की वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, नियो बोल दिया। तो ये बेटा एक हमारे पास हमने इसकी ब्रांच, एक हमने पोर्शन कवर कर दिया, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब बेटा उसके बाद हम देखेंगे क्लोज्ड चेन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो क्लोज चेन की तरफ चलते हैं बेटा। क्लोज चेन जैसे कि इसके नाम ही से जाहिर है, इसमें कार्बन एटम आपस में जुड़ेंगे, और कार्बन एटम जुड़ने के बाद क्या बना देंगे, एक साइकिल बना देंगे, एक रिंग बना देंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, आपस में ही जुड़ जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड चेन बोलेंगे, रिंग या साइक्लिक कंपाउंड बेटा इसको बोलेंगे। तो अच्छे तरीके से इसको बेटा कवर करना है। तो क्लोज चेन में क्या होगा, क्लोज्ड चेन में हमारे पास, इसको दोबारा समझे, इसके ये जो टर्मिनल कार्बन है ना, आखिर वाले कार्बन, ये आपस में जुड़ गए हैं। जब ये इधर से आकर इसके साथ जुड़ गया तो बीच में एक साइकिल बन गया, रिंग बन गया, क्लोज हो गया ये। तो कंपाउंड विच कंटेन क्लोज्ड चेन, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्लोज्ड चेन यानी कि कार्बन की चेन क्लोज हो जाए, रिंग मौजूद हो या साइकिल मौजूद हो कार्बन एटम का, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन रिंग या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लोज्ड चेन कंपाउंड के मजीद 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहले हम बेटा होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। होमो जैसे कि इसके नाम ही से जाहिर है, होमो बोलते हैं सिमिलर को। होमोसाइकिल यानी कि इसमें जो साइकिल बनेगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनेगा, इसी बेस पर हम इसको होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या बेटा इसकी डेफिनेशन करेंगे, होमोसाइक्लिक की डेफिनेशन करेंगे, कंपाउंड्स, मसलन ये भी मेरा बेटा मेरे पास होमोसाइकिल है, क्योंकि इसमें जो रिंग मौजूद है वो सारे का सारा कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ, इसमें रिंग सारे का सारा कार्बन, ये जो हाइड्रोजन है इसमें साइड पर निकले हुए हैं, तो मैंने इकट्ठे करके कंडेंस्ड फार्मूले की फॉर्म में इकट्ठे कर दिए। हालांकि ये रिंग कार्बन ही का, ये हाइड्रोजन यहाँ पर बाहर मौजूद है, ये सारे के सारे। तो इन कंपाउंड में क्या होता है बेटा, कंपाउंड विच कंटेन या विच मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, जो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे। कंपाउंड इन विच रिंग ऑफ कार्बन एटम
इन विच रिंग ऑफ कार्बन, इसमें क्या डेफिनेशन करेंगे, कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ, इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ, यहां से इसको काट दें, गलत लिखा गया, कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम, जिसमें ये जो रिंग है ये सिर्फ कार्बन एटम का मिलकर बना होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा मजीद दो तरह के हैं, पहले एलिसाइक्लिक है और दूसरे एरोमेटिक है, ये दोनों होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के टाइप हैं। सबसे पहले बेटा हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। जैसा कि इसके नेम ही से जाहिर है बेटा, इसमें साइकिल, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जरा गौर से देख लेना है, इसमें बेटा क्या होगा, साइक्लिक यानी साइकिल जरूर पाया जाएगा, और जो साइकिल होगा वो एली का मतलब है वो साइकिल एलिफेटिक कंपाउंड के साथ मैच कर रहा होगा। दोबारा समझ रहे हैं, इसमें जो इसमें साइकिल पाया जाएगा और जो साइकिल के कार्बन एटम होंगे वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच कर रहे होंगे, इस वजह से इस साइकिल वाले को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। मसलन बेटा देखें एग्जांपल, ये बेटा मेरे पास एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें देखें जो साइकिल है, साइकिल में कार्बन एटम किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, CH2 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 की फॉर्म में, CH2 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 की फॉर्म में पाए जा रहे हैं, और यही तरतीब तो बेटा कहां पर पाई, एलिफेटिक में भी तो पाई जा रही है। देखें बीच वाले कार्बन, आखिरी दो छोड़कर बीच वाले, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यही तरतीब से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यही तरतीब यहां पर नहीं पाई जा रही। तो इसमें क्या रिंग भी है, और जो रिंग के कार्बन एटम है वो एलिफेटिक कंपाउंड के इनर कार्बन एटम से मैच कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको साइकिल और एलिफेटिक से रिजेंबलेंस करता हुआ साइकिल बोलते हैं। तो डेफिनेशन करेंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ 3 और मोर कार्बन, जो मैक्स रिंग हमारे पास मिनिमम 3 कार्बन से बनता है। वैसे इथेन को भी हम 2 का कार्बन साइक्लिक कंपाउंड ही बोलते हैं, लेकिन उसको कई लोग नहीं भी बोलते हैं कि, लेकिन जो हमारे पास रिंग होता है वो मिनिमम 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स विच मेड अप ऑफ, साइक्लिक कंपाउंड विच मेड अप ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम एंड रिजेंबल विद एलिफेटिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड बेटा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बेटा इसको हम बोलेंगे। ये बेटा मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है, इसमें 3 कार्बन है और साइकिल में जुड़े हैं तो साइक्लोप्रोपेन बेटा होगा, 4 कार्बन है सीधी और 4 कार्बन है रिंग में जुड़े हैं तो इसको बेटा साइक्लोब्यूटेन बोल दूंगा। अच्छा, जो हम इसी तरीके से यहाँ पर 5 कार्बन जुड़े हैं और 5 कार्बन में एक डबल बॉन्ड आ गया तो इसको बेटा 5 कार्बन में डबल बॉन्ड तो पेंटीन होता है, और पेंटीन यानी कि साइकिल फॉर्म में तो साइक्लोपेंटीन बेटा हो जाएगा। अब हमने देखना है हमारे पास जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है ये बेटा अल्केन टाइप भी हो सकते हैं और अल्केन टाइप भी हो सकते हैं। हमारे पास अगर ये अल्केन टाइप है तो इनका जनरल फार्मूला होगा CnH2n। देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन से रिजेंबल कर रहे हैं। अब साइकिल फॉर्म में जब पहुंचेंगे तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n बनेगा। तो आपने ये समझ रहे, मैं आइसोमर की बात नहीं कर रहा, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो अल्केन के आइसोमर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिजेंबलेंस की बात कर रहा हूँ। ये बॉन्डिंग के हिसाब से अल्केन से रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं और इनका जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n। तो यहाँ पर आप इसको आइसोमराइज्म के हिसाब से बोल सकते हैं, इनका फार्मूला अल्कीन की टाइप का बनेगा। मसलन देखें यहाँ पर देखें 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो मैं बोलूंगा इसका फार्मूला बनेगा C3। हाइड्रोजन कितने 2 और यहाँ पर 4 हो जाएगा और 6 यानी हाइड्रोजन 6 है। तो बेटा देखें फार्मूला कितना बना, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन, तो फार्मूला मैं लिख नहीं सकता CnH2n इसका फार्मूला हो जाएगा। इसमें बेटा देखें 4 कार्बन है ना तो बोलूंगा C4। हाइड्रोजन कितने 2 2 4 2 6 और 2 8, हाइड्रोजन 8 हो गए बेटा। तो अब भी देखें जितने कार्बन उससे डबल हाइड्रोजन, तो इसका फार्मूला CnH2n में बोल सकता हूं। तो ये हमारे पास अल्केन से रिजेंबल रखने वाले बेटा हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड का ये फार्मूला। आगे हम बेटा बात करते हैं जो अल्कीन से रिजेंबलेंस रखते हैं, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, जो अल्कीन से रिजेंबल कर रहे हैं, तो उसमें बेटा उनका फार्मूला क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएंगे। उनका फार्मूला जो हमारे पास बेटा साइक्लो अल्कीन्स होती है ना वो अल्काइन के आइसोमर होते हैं। अगर मैं इसको खोलूं तो ये अल्काइन में चेंज हो जाएगा। इनका फार्मूला CnH2n-2। आप इसको इसी तरीके से फार्मूला बनाकर भी देख सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड की पहली टाइप थी एलिसाइक्लिक। अब हम देखेंगे इसकी सेकंड टाइप एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेटा देखें, एरोमेटिक लफ्ज अरोमा से डिराइव किया गया। आगे हम पूरे चैप्टर में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे 9th चैप्टर में। अरोमा खुशबू को बोलते हैं, तो एरोमेटिक का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें से खुशबू आती है। तो जब हमने तमाम खुशबू वाले कंपाउंड को जब स्टडी किया तो हमें पता चला कि उन तमाम खुशबू वाले कंपाउंड में बेंजीन रिंग जरूर पाया जाता था।
तो फिर हमने तमाम कंपाउंड की डेफिनेशन कर दी, ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, क्योंकि तमाम खुशबू वाले कंपाउंड में बेंजीन आ रही थी। वो आगे इसकी मैं डिटेल बताता हूँ, बाद में नहीं भी आती, अब जदीद रिसर्च से हमें पता चला है। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या, तो कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ये हमारे पास बेटा बेंजीन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बेंजीन को बेटा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपने बेंजीन का मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, ये बेंजीन है। अब हम देखेंगे कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग हो तो एरोमेटिक होगा। अब हम देखेंगे बेंजीन क्या बला है, तो बेंजीन यहां पर उसने बेटा लिख दी 6 मेंबर्ड साइक्लिक, ये बेटा क्या है, ये हमारे पास 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है बेंजीन, 6 मेंबर्ड की, 6 कार्बन की, ये क्या है, साइक्लिक रिंग का बेटा हमारे पास होता है, विच कंटेन एटलीस्ट 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जिसमें बेटा क्या है, 3 अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब बदल कर आना, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, फिर इसी को अल्टरनेशन बोलते हैं, जिसमें बेटा क्या है, 3 डबल और सिंगल बॉन्ड है और अल्टरनेट मैनर में आ रहे हैं, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग विद अल्टरनेट 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड, जो अल्टरनेट 3 डबल और सिंगल बॉन्ड रखे, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब हम बेटा इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, अब हम एरोमेटिक कंपाउंड की बेटा एग्जांपल देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जांपल ये बेटा हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन खुद भी एरोमेटिक है। इसी तरीके से मैं बेटा इसी बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा दिया, तो बेटा देखें ये कंपाउंड भी कम से कम एक बेंजीन रिंग रख रहा है। इसके अगर इसी बेंजीन के रिंग OH ऊपर OH आ जाए तो इसको बेटा हम फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनोल। ये आपने इसके स्पेशल नेम है, ये याद रखने पड़ेंगे। इसके नोमेनक्लेचर में भी, IUPAC नोमेनक्लेचर में भी यही यूज होते, तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे। इसी तरीके से बेटा देखें बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप आ गया, एक बेंजीन रिंग भी है, तो इसको टॉलिन बोलेंगे, ये भी एरोमेटिक है। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाए, एनिलीन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक है। इसी तरीके से 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाए तो ये नेफ्थालीन बोलते हैं, ये भी एरोमेटिक। 3 बेंजीन रिंग जुड़ जाए सीधी चेन में तो एंथ्रासीन, और 2 बेंजीन रिंग सीधी में अगर एक साइड चेन पर जुड़ जाए इसको फिनंथ्रेन बोलते हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। तो ये बेटा हमारे पास थे एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम देखते हैं बेटा हेट्रोसाइक्लिक, हमने एक टाइप पढ़ ली थी होमोसाइक्लिक, और इसकी बेटा क्लोज्ड चेन की एक टाइप थी होमोसाइक्लिक और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक। अब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा देखते हैं। ये जो अभी हमने सारी टाइप्स पढ़ी ना, ये होमोसाइक्लिक की टाइप्स थी, अब हम हेट्रोसाइक्लिक की टाइप्स देखते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक नेम ही से जाहिर है, हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, साइकिल का मतलब इसमें जो साइकिल बनेगा ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से मिलकर बनेगा। इसमें क्या होगा, साइकिल सारे का सारा एक तरह के एटम से नहीं मिलकर, नहीं, जैसे इसमें सारे जो साइकिल थे वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर बने थे, इसमें जो साइकिल होगा वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर नहीं बना होगा, बल्कि कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम उसमें आ जाएगा। मसलन बेटा ये देखें, ये मेरे पास है पाइरिडीन का फार्मूला, ये पाइरिडीन है बेटा मेरे पास, पाइरिडीन 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 में बेटा देखें ये यहाँ पर भी कार्बन मौजूद है। अगर सिंपल बेटा दो इस नुक्कर लगी हुई ना तो उससे मुराद होता है कार्बन ही मौजूद है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, यहाँ पर कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन आ गई। तो बेटा देखें इस कंपाउंड का जो टोटल रिंग है वो अकेला कार्बन एटम से मिलकर नहीं बना हुआ, इसमें 5 कार्बन एटम है, एक नाइट्रोजन एटम भी आ गई। तो इसका जो रिंग है वो कार्बन के अलावा भी एक और एटम से मिलकर बना, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। इसी तरीके से ये फ्यूरॉन है बेटा, फ्यूरॉन में ये 5 मेंबर्ड बेटा रिंग है, इसमें 4 कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन आ गई। तो ये भी कार्बन के अलावा साइकिल बन रहा है बेटा, सिर्फ कार्बन एटम साइकिल नहीं बना रहा बल्कि कार्बन के अलावा भी ऑक्सीजन आ गई, एक और एटम आ गया, तो ये भी बेटा हेट्रोसाइक्लिक। पायरोल का फार्मूला बेटा, इसमें भी 4 हमारे पास क्या है, कार्बन एटम, और 5वां बेटा जो रिंग में मौजूद है वो नाइट्रोजन एटम मौजूद है, तो ये भी हेट्रो एटम है और हेट्रोसाइकिल। इसी तरीके से थायोफीन है बेटा, ये थायोफीन है बेटा, तो थायोफीन में बेटा क्या है, हमारे पास ये 5 मेंबर्ड रिंग है, 4 कार्बन और एक सल्फर एटम आ गई। तो इसमें भी जो रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम से मिलकर नहीं बना, बल्कि कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ गया, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे, थायोफीन बोलेंगे। तो डेफिनेशन करते हैं, कंपाउंड इन विच रिंग इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम, इसमें जो रिंग है वो एक से ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बना है, तो इसको हम बेटा क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइकिल। और यहां पर बेटा देखें हेट्रो एटम, अब हेट्रो एटम की
तो रिंग के अंदर जो कार्बन के अलावा एटम मौजूद है वो हेट्रो एटम होता है। मसलन यहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, सल्फर मौजूद है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, हेट्रो एटम। तो हेट्रो एटम बेटा क्या होते हैं, हेट्रो एटम्स हैं एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अदर देन कार्बन एटम। ऐसे एटम जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम के अलावा मौजूद हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम बोलते हैं। तो ये बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक कवर हो गया बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा बहुत कम आता है, ये कभी भी नहीं आता। अगर मेजोरिटी तौर पर ये लेंथ की बेस पर ये शॉर्ट ही में आता है, इतना लेंथी क्वेश्चन वो लॉन्ग नहीं बनाता, क्योंकि उसको नंबरिंग में बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा अगर आपने हमारे इसी सेकंड ईयर के 7वें चैप्टर के बाकी लेक्चर सुनने हैं, तो इसी सेकंड ईयर की प्ले लिस्ट बेटा हमारी बनी हुई है, तो इसी सुपर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप जाकर वो लिस्ट देख सकते हैं।